वैसे तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी पिछले काफी लंबे वक्त से नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों से नाखुश हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो वो नरेंद्र मोदी सरकार पर कुछ ज्यादा ही हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। ढूंढ ढूंढ कर कमियां निकाल रहे हैं, पुराने फैसलों को लेकर आ रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं। लग रहा है जैसे बीजेपी के नेता नहीं बल्कि विपक्ष के नेता हो गए हैं सुब्रमण्यम स्वामी। अब उन्होंने नोटबंदी को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। नोटबंदी के समय का जिक्र करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं स्वामी ने जाली नोट सर्कुलेशन को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। स्वामी ने कहा है, नोटबंदी में जाली नोटों को असली नोटों से धड़ल्ले से बदला गया और इसी वजह से आरबीआई आज भी नोटबंदी की फाइनल टैली का खुलासा नहीं करता है। स्वामी ने ट्वीट किया, कोई सरकार नकली नोटों के रैकेट से निपटी नहीं। वास्तव में मोदी सरकार की नोटबंदी के दौरान अधिकांश नकली नोटों को नए और असली नोटों से बदला गया। इसलिए आरबीआई आज भी फाइनल टैली का खुलासा करने से इनकार करती है। आरबीआई गवर्नर्स को मुद्रा धोखाधड़ी पर उनकी नरमी के लिए चुना जाता है। सॉफ्ट आरबीआई गवर्नर्स इसलिए चुने जाते हैं कि वो फेक करेंसी को लेकर होने वाली धांधली पर नरमी बरतते हैं। जब स्वामी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर इस तरह के आरोप लगाए तो फिर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एम रामामूर्ति ने लिखा, नोटबंदी के समय में बैंक से नोट बदले जा रहे थे और बैंक फेक करेंसी को आसानी से पहचान सकते हैं, तो ये कहना गलत होगा कि नोटबंदी के समय में जाली नोटों को बदला गया। सूरज नाम के यूजर ने लिखा, आप इस मामले को लेकर केस फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार का केस चलवाइए। मिश्रा जी रायबरेली वाले ने लिखा, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। पिछले कुछ महीनों तक मैं आपका बहुत बड़ा फैन हुआ करता था। शोभित गुप्ता तो साफ साफ कह रहे हैं कि मोदी जी को ब्लेम न करें। सस्पेंडेड गौतम ने लिखा, सर किस पार्टी ने आपको राज्यसभा भेजा? भारतीय घुमक्कड़ ने लिखा, स्वामी जी कहीं जुगाड़ बनी के राज्यसभा सीट के लिए या अभी तक वेटिंग में ही है? अदीब रजा ने लिखा, सर आपको सब पता है, रूलिंग पार्टी में भी तो हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप बस ट्वीट ही करते हैं, सॉल्यूशन नहीं ढूंढते अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ बैठकर। लोगों के रिएक्शन से ऐसा लगा जैसे स्वामी के ट्वीट से वो अब बोर हो चुके हैं, क्योंकि स्वामी कर कुछ नहीं रहे, बस सरकार को घेरने के लिए पूरे दिन सोशल मीडिया पर ट्वीट्स करते दिखते हैं। अभी हाल ही में नोटबंदी पर केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बयान दिया था। उन्होंने कहा था, कई मामलों में पाया गया है कि जाली नोटों की तस्करी पड़ोसी मुल्कों में हो रही है, जहां बैंकिंग सिस्टम में पाए जाने वाले नकली नोटों की संख्या में कमी पाई गई है, तो वहीं कानून प्रवर्तन निदेशालय के जब्त किए गए नोटों में वृद्धि हुई है। 7,62,000 पीस जाली नोट साल 2016-17 में देखने को मिले थे। साल 2021-22 में 2,08,000 नोट रह गए। 2016 में नोटबंदी के बाद से जाली नोटों की संख्या में गिरावट आई है। आपको बता दें, 8 नवंबर 2016 ही वो तारीख थी जब रात 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। आधी रात से 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए थे, जिसके कुछ दिन बाद 500 और 2000 रुपए के नोट सरकार की तरफ से जारी किए गए थे। बाद में 200 का नोट भी मार्केट में आया था। सोचिए, नोटबंदी को हुए 6 साल का वक्त बीत गया और अब सुब्रमण्यम स्वामी अपने ट्वीट्स के जरिए गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे स्वामी के जाली नोटों के बदले असली नोटों के दावे पर आपका क्या कुछ कहना है? आप स्वामी की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।